जो मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं सर आप ऐसे ही बोल रहे हो करोड़पति निकलेंगे, क्योंकि यहाँ भी बातें जब से करोड़ों की हो रही होंगी आपके सामने, आया ना? आया ना? मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और ये बात आज मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, शायद इस गेट के मालिक जिस होटल में आप बैठे हो यादव जी थे, आज से 5 साल पहले, मेरे को 6वां साल चल रहा है, यही हॉल था। और कौन था मेरे साथ? अभी देखो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ एक चीज ना, सुभाष, मैं इसी हॉल में ही था जब मेरी तबीयत खराब हुई थी। और मुझे वो दिन याद है कि जब मैं पहली बार इस डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी ले रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मैं साउंड के सामने बैठा था, अचानक मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी, और सामने ये 2 लोग थे, आप थे शायद, एक पंकज जी थे, ये दोनों लोग मुझे लेके फिर शांति मार्केट में गए। तो वहां जाके जब दवा ववा दी तो मुझे आराम मिला। तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जब मैं उस दिन आया था, मैं बस से चलकर इस हॉल के अंदर आया था। किससे? बस से। और मुझे आज भी याद है कि 350 या 400 रुपए मेरी जेब में होंगे। मेरे पास कोई बाइक नहीं थी, मेरे पास कोई कह सकता हूँ कार नहीं था, कोई भी ऐसा संसाधन नहीं था कि मैं पहले से कोई ऐसा नहीं है कि अच्छी बैकग्राउंड से था। मगर हाँ, इतना मुझे पता है कि जब मैं इस हॉल में बैठा था, तो जब ये प्रोग्राम चल रहा था, तो मेरे को एक अंदर से ना एक आवाज आ रही थी कि यार तू कर सकता है, ये हो सकता है। और दोस्त, वो दिन है और आज का दिन है, मैं पूरा बताऊंगा, पर मैं ये बात बिल्कुल प्रमाण के साथ ये बोलना इसलिए चाह रहा हूं आपसे कि लोगों को लगता है आज मैं आया हूं, मेरे बारे में ये सब कुछ इन्होंने बता दिया कि आज ये कार है, वो कार है, ये जिंदगी है, वो जिंदगी है, इतने करोड़ कमाए लिया। पर मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि आज से 5 साल पहले जब मैं इस हॉल के अंदर बैठा था ना, मैं भी आम आदमी था। तो इस बात से आपको विश्वास हो रहा है कि जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आप में बैठा हुआ हर व्यक्ति यहां तक पहुंच सकता है। अभी तक बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने आपको दी होगी, और उसमें बहुत सारी चीजें शायद हो सकता है आपके क्लियर हो गई हो, और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हो। जो चीजें क्लियर हो गई हैं अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो जैसे ही मैं यहाँ से आपको फ्री करूंगा, उसके बाद फिर एक बार आप उस व्यक्ति के साथ जरूर बैठ के जाना जो आपको लेके आया है। देखो, आज का दिन आपने दिया है, सही है कि नहीं? आज का दिन आपने दिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि आज अगर आप देख रहे हो तो इसका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होके ये हमें काम करना है या नहीं करना है, वो बिल्कुल क्लियर करके जाना है, सही है कि नहीं? क्लियर का मतलब है क्योंकि यहां आके जिंदगी बदल सकती है। तो जहां जिंदगी बदलने वाला काम है, जो जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है, तो उसका निर्णय हमें थोड़ा सा आराम से लेना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, आया ना? अब कुछ लोग आए, आपको पता है कि कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग बीच में से उठ के चले गए होंगे, कुछ लोग और चले जाएंगे, मगर कुछ लोग होंगे जो लास्ट तक रुकेंगे, और रुकने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो लोग हम जैसे होंगे जो एक दिन 5 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल बाद खड़े होकर स्टेज पर बोल रहा होगा कि आज मैं इस बिजनेस से करोड़पति हूं। सबसे पहले दोस्त, हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताया गया होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा है। दोस्त, हम जो काम कर रहे हैं वो देश हित में भी कर रहे हैं और लोगों के हित में भी कर रहे हैं, आया ना? अगर हम बात करें कि हम काम जो कर रहे हैं वो 2 कामों पर, हम जो हम काम कर रहे हैं वो 2 चीजों पे करते हैं। एक पहली बीमारी, दूसरी बेरोजगारी, आया ना? और आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर यही दोनों चीजें बहुत चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा कि आज हर व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, और हर घर में आज एक न एक आपको नई बीमारी सुनने के लिए मिल जाएगी, आया ना? तो सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है बेरोजगारी और बीमारी। हम 2 चीजों पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इसी काम को क्यों करें। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दोस्त उल्टे सीधे काम करके पैसा बना रहे हैं, आया ना? आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई नकली घी बना रहा है, कोई नकली, मतलब जितने भी आपने देखा होगा बहुत सारे खाने पीने की चीजें हैं, कोई लौकी में इंजेक्शन लगा रहा है, कोई तुरई में दवा लगा रहा है, कोई भिंडी में पेस्टिसाइड लगा रहा है। आपने देखा होगा हर आदमी अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए
हाँ या ना? किसके लिए? किसके लिए? पैसे के लिए। और एक हम लोग हैं दोस्त, हमारा काम क्या है कि जिन लोगों की आज सेहत खराब है, जिन लोगों की सेहत खराब नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आगे भी उनकी सेहत खराब ना हो, हम उन पे काम करते हैं। हाँ या ना? आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आज उन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए हैं दोस्त। मैं आज विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद में, ये मेरा चैलेंज है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आयुर्वेद में हमसे अच्छी कोई भी कंपनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मैं हिंदुस्तान की तो गारंटी ले रहा हूं, थैंक यू, मैं हिंदुस्तान की तो गारंटी लेता हूं। मगर आपने देखा होगा कि विदेश में हमारे यहां से ज्यादा आयुर्वेद नहीं पाया जाता है ना? अगर आयुर्वेद कहीं पाया जाता है तो वो कौन सी जगह है? हिंदुस्तान। और दूसरा आता है हमारे, पहले हिंदुस्तान का एक टुकड़ा हुआ करता था नेपाल, है या ना? अब इसके अलावा आप कहो कि आयुर्वेद पूरे दुनिया में है, वो नहीं है। मगर मैं ये गारंटी देता हूं कि आज हम वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल आयुर्वेद का निर्माण करते हैं। सबसे ज्यादा आयुर्वेद अगर प्रोडक्ट, अगर अल्टीमेट रिजल्ट जिनके हैं, वो एसलीपीएस के पास है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जो अल्टीमेट प्रोडक्ट देती है, क्या हमें ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए? करना चाहिए। दूसरा, जो लोगों के साथ उनके जीवन से खिलवाड़ करके अगर पैसा कमा रहे हैं, वो क्या कमाने के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और मैं आपसे पूछता हूं कि हम लोगों की सेहत सुधार के अगर पैसा कमाएं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये नेक नियत वाला काम है, ये पुण्य का काम है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो 2 नंबर के जितने भी काम कर रहे हैं, उनका जो नोट है, उनको जो मिलता है उसके बदले में उस पे गांधी छपा होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? और हम ईमानदारी से नेक नियत का वाला काम करके अब जो हम पैसा कमा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे वाले पे गांधी नहीं है? हमारे वाले पे जिन्ना नहीं है? कौन सा है? हमारे वाले पे भी गांधी जी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काम ये ठीक है या लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके उल्टे सीधे काम करके चंद पैसों के लिए, वो ठीक है? ये ठीक है। कौन सा ठीक है? ये ठीक है। अब दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह जैसे आप आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं भी एक दिन आज से 5 साल पहले इसी प्रोग्राम का साक्षी बना था। जब मैंने इस बिजनेस को देखा, उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। अभी यहाँ बहुत सारे लोग आपके पास होंगे, जो सामने आए होंगे, उन्होंने आपको बहुत कुछ अपने बारे में बताया होगा। कोई बता रहा होगा कि मैं 5000 की जॉब करता था, कोई बता रहा होगा कि मेरा अपना ये काम था, कोई बता रहा, सब अलग अलग प्रोफेशन से यहाँ होंगे, है ना? ऐसे ही आज से 6 साल पहले मैं भी एक प्राइवेट जॉब किया करता था। जॉब के साथ साथ एक मेरा व्यक्ति था, जो मेरा मित्र था, जिसने मुझे इसमें लाने के लिए बड़ा फोर्स किया, क्योंकि संडे का दिन था और हर आदमी जो जॉब कर रहा है प्राइवेट या गवर्नमेंट, एक संडे का ही दिन होता है जो उसे फ्री मिलता है या ना? और मेरे पास भी वो दिन फ्री था, तो मैं उसको कई बार से झूठ बोल रहा था, मैं संडे का टाइम नहीं दे रहा था। मगर एक बार मुझे लगा कि यार ये जिद्दी आदमी है, मानेगा नहीं, बार बार फोन करता है, बार बार कभी घर आता है, तो मैंने कहा आज चलना चाहिए। मैं उसके साथ आ गया। आने के बाद मैंने ये बिजनेस प्लान को देखा। देखने के बाद मुझे लगा, एक व्यक्ति इस स्टेज पे आया और शायद उस व्यक्ति को आपने देखा होगा, मैं चाहूंगा दोबारा दिखाना, एक बार दिखाना, अनुज शर्मा जी को लगाना, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, मगर उस व्यक्ति ने जब आके बोला, इनको देख रहे हो आप? देख रहे हो ना? ये अब तब भी ठीक लग रहे हैं, ये भी ठीक ठाक है। मगर इनकी मैं पुरानी फोटो अगर आपको दिखाऊं, तो इस व्यक्ति के अंदर मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 किलो टोटल वजन है। उम्र की बात करें तो जब उम्र थी, आज 5 साल तो मुझे इनके साथ हो गए, तो लगभग इनकी उम्र आज इनकी उम्र लगभग 29 साल है, 29 या 30 साल है। तो जब उस टाइम पे इनकी उम्र कितनी थी? 25 साल। कितनी थी? 25। और एक 25 साल का आदमी स्टेज पे आके, जिसको ऐसा लग रहा हो कि पूरे व्यक्ति को, जैसे आपने देखा वो कभी शर्ट को खाली हैंगर पे टांग देते हैं, आया ना? देखा है? जैसे शर्ट को हैंगर पे टांग देते हैं, ये ऐसे ही लग रहे थे। तो इन्होंने जब बोला ना कि इनको 1 साल कंप्लीट हो गई थी, और इन्होंने बोला कि मैंने 1 साल में इस बिजनेस के अंदर से कमाए 28 लाख रुपए। कितने? 28 लाख रुपए। अच्छा चलो, ये बात मेरी समझ में आ गई कि यार इन्होंने बोला है कि मैंने इस बिजनेस से कमाए 1 साल में 28 लाख रुपए, पर इन्होंने बोला कि मैं घर घर जाकर एयरटेल की डीटीएच लगाता था। क्या लगाता था?
आज से 1 साल पहले मैं घर घर जाकर डीटीएच लगाया करता था एयरटेल की, ये भी समझ में आ गई। चलो डीटीएच लगाते थे, आज इन्होंने काम चेंज किया, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। जब इन्होंने बोला कि अगर दोस्त मैं अपनी अगर एजुकेशन की बात करूं तो मैं 12th पढ़ा हुआ हूं। कितना? 12th पढ़ा हुआ हूं। यार ये बात मेरे दिमाग में फंस गई। मैंने कहा इंटर पढ़ा हुआ आदमी, साल में 28 लाख, और साल में अगर हम 28 लाख को अगर डिवाइड करें तो मंथली कितना निकल के आता है? लगभग 2.25 लाख। कितना निकल के आता है? 2.25 लाख रुपए। अब ईमानदारी से मुझे बात करिए कि हम सपनों की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, आया ना? 2.25 लाख रुपए आज की डेट में जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे, ईमानदारी से बताओ आपके रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में कितने लोग हैं जो 2.25 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं? है कोई? अच्छा, ऊपर से चलो मान भी लें अगर रिश्तेदारी में होगा भी, समझ में आ रहा है, मगर ऐसे कितने लोग हैं जो नकल से ले दे के इंटर किया और वो 2.25 लाख रुपए कमा रहा हो? कोई नहीं सर। है कोई? अब ये बात हजम होगी कोई? मेरे को भी नहीं हुई। मैं भी फटाफट जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ मैं स्टेज पर पहुंच गया आगे। मैंने कहा भाई साहब कहीं निकल नहीं जाए। मैंने कहा 1 मिनट। मैंने ऐसे पकड़ के मैंने कहा स्टेज पे, मैंने सर 1 मिनट, अगर आप बुरा न माने तो कोई बात कर लो। मैंने कहा हाँ। बोले हाँ बताओ। मैंने कहा सर आपको 2.25 लाख रुपए आता है? बोले हाँ बिल्कुल आता है। मैंने कहा ये बात हम कैसे माने आपको आता है? सही बात है कि नहीं भाई? आप कह रहे हो तो मैंने हम कैसे माने आपको 2.25 लाख रुपए आता है? इन्होंने उस टाइम पे इनके पास एक्सेंट कार थी, कार उन्होंने बताया नीचे खड़ी है। चलो समझ में आ गई कार की तो ये है, अगर मैं काम कर रहा हूं भाई ठीक है, अगर मैं कोई टाई वाई लगा के कहीं बढ़िया जगह जा रहा हूं तो कार तो पड़ोसी की मांग सकता हूं, दोस्त की मांग सकता हूं, आया ना? मगर अपने अकाउंट में अपने नाम से ट्रांजैक्शन तो नहीं दिखा सकता। अपने पैन कार्ड पे किसी की दूसरे की इनकम तो जनरेट नहीं करा सकता, आया ना? अपने आईटीआर कोई दूसरा मेरे अपने नाम से थोड़ी बना सकता है, आया ना? फॉर्म एक 26 से होता है, एक 16 होता है, उसको तो कोई नहीं बना सकता, आया ना? तो मैंने कोई की बात बोली कि सर आप मुझे एक बार चेक करा दो अगर आपको साल का 28 लाख आता है तो। उन्होंने कहा बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि जब मैं आया था तो ये वाली कार आप देख रहे हो, ऊपर वाली सबसे रेड वाली जी, ये सब बाद के कलेक्शन है। ये रेड वाली कार एक्सेंट के बाद ये रेड वाली कार लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट इन्होंने निकाला हुआ था, बैंक स्टेटमेंट निकाला हुआ था। और मैं जब पहुंच गया एचडीएफसी का स्टेटमेंट था, इन्होंने मेरे सामने रख दिया, बोला सर चेक कर लो। और दोस्त विश्वास करो जब मैंने उस स्टेटमेंट को चेक किया तो उसमें टोटल जो इनकम 1 साल की निकल के आई थी वो 28,70,000 रुपए, 28,70,000 रुपए निकल के आई। अब मुझे बताओ भरोसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? दोस्त मैंने भरोसा किया और काम करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मैं जो इस बिजनेस के अंदर आया था मैं ओनली 2-3 चीजें सोच के इस बिजनेस में आया था। मेरी जो सैलरी थी जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था तो मुझे 17,000 रुपए मिलते थे, 16 से 17,000 के बीच में थी जो मेरी सैलरी थी। मैं इस बिजनेस में ये आया था क्योंकि मैंने 4 साल लगातार, गरीबी का अभाव इस प्रकार था, मैंने 4 साल धनतेरस पे, क्योंकि आज की डेट में लोन लेना बड़ा आसान हो गया है। लोन लेना मतलब बाइक लेना, कार तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी बिना इनकम के, मगर बाइक तो आप अब आधार कार्ड लेके चले जाओ बाइक मिल जाती है आसानी से, आया ना? पर उस टाइम पे क्या था कि बाइक लेने के लिए भी 2 गारंटर चाहिए। क्या चाहिए? और मैं लगातार 4 साल तक हर धनतेरस वाले दिन अलग अलग मोटरसाइकिलों की एजेंसी पर भागता था, मगर मुझे 4 साल में किसी ने बाइक नहीं दी। वो एक ही बात बोलता था कि 2 गारंटर चाहिए, और आपको पता होगा कि गरीब आदमी का कोई गारंटर नहीं होता, आया ना? तो मेरी गारंटी नहीं दी। और मेरे परिवार में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज से पहले जो मैं आया हूं, मेरी जनरेशन से पहले किसी व्यक्ति ने नई मोटरसाइकिल नहीं खरीदी। आप सोच के देखिए, किसी ने नई मोटरसाइकिल नहीं खरीदी। और मैं भी जब मोटरसाइकिल मैंने ली तो मैंने शायद 18,000 या 19,000 की थी, ऐसे ही मुझे याद नहीं है, अप्रोक्स मेरे को इतना याद है क्योंकि कैंलीवर 115 उड़ी बाबा करके एक बाइक आती थी, उसका ही ड्रीम देखा था, नहीं तो ले नहीं पाए, सेकंड हैंड ली थी। और अब उसकी कहानी भी अलग है, टाइम कम है क्योंकि वो आगे कम चलती थी पीछे ज्यादा, उसकी भी कहानी बड़ी खराब थी। तो हम इस बिजनेस में आए थे तो हमारे दिल और दिमाग में एक ही बात थी कि यार कुछ नहीं तो हमारे मोबाइल का खर्चा, हमारे मोटरसाइकिल का पेट्रोल, और जो हम शाम को घर जाते हैं ना तो वो सैलरी हमारी सब्जी में से नहीं आए। क्योंकि मैं अपने घर परिवार में अपने कह सकता हूं कि मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था, जिम्मेदारियां शुरू से थी क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी।
तो शुरुआत से ही हमारे ऊपर बर्डन था, तो हम काम करना शुरू से ही स्टार्ट कर दिए। पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा हो नहीं पाई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हो जाती, पढ़ाई लिखाई उन लोगों की होती क्योंकि हमने 12th तक कहां से किया, गवर्नमेंट स्कूल से, जिसकी फीस 6 महीने की 250 रुपए होती थी। तो उससे हम पढ़े। आगे पढ़ने के लिए कोई ऐसा जुगाड़ नहीं कि हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ लें, ड्रॉप करनी पड़ी पढ़ाई, कोई बात नहीं। मेरी एक बात समझ में आई, ये इंटर पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर ये साल के 28 लाख कमा सकता है, तो हरिंदर सिंह ये बात पक्की है कि अगर ये कमा सकता है तो इसकी बातें सच हैं, तो साला दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि तेरे को कमाने से रोक दे। क्यों? क्योंकि दिमाग में 2-3 बातें सेट की थी, अगर 2 आंख इस व्यक्ति के 2 मेरे हैं, 2 हाथ इस व्यक्ति के 2 मेरे हैं, और 2 पैर अगर इस व्यक्ति के तो 2 मेरे हैं। इसको बोलने के लिए ऊपर वाले ने जुबान दी है तो मुझे भी दी है, इसको देखने के लिए अगर आंख दी है तो मुझे भी दी है। सब कुछ सेम है, पढ़ाई लिखाई सेम है। अगर ये आदमी कमा सकता है तो तू भी कमा सकता है। और ये माइंड को कमांड मिली, और उसी दिन मैंने फॉर्म साइन अप किया। एक फॉर्म होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। मैंने फॉर्म साइन अप किया, सीनियरिटी लगाया, और उसी दिन से काम करना लगातार शुरुआत किया। और आज 5 साल में बिना रुके बिना थके इसी काम को लगातार कर रहा हूं। और दोस्त बताना चाहूंगा कि 6 महीने काम करके मैं इस बिजनेस के अंदर से सबसे पहली कार लेके आया था, टाटा की टियागो, पहली कार। अब आप ताली नहीं बजाओगे, मुझे पता है कि आप ताली नहीं बजाओगे, क्योंकि वो कार आपकी नहीं है, कार मेरी थी। मगर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जब मैं पहली बार उस कार को लाया था, वो मेरे लिए कार नहीं थी, मेरे लिए वो मेरे सपनों का हवाई जहाज था। क्योंकि एक गरीब आदमी जो लगातार 4 साल से मोटरसाइकिल नई लेने के लिए परेशान था, और उसके घर में अगर नई कार आ जाए तो आपको क्या लगता है वो हवाई जहाज से कम होगी? कम होगी क्या? नहीं होगी। दोस्त फिर समय बढ़ता गया, मैं जो इनकम की सोच के आया था, वो इनकम मेरी समझ से थोड़ी ऊपर निकल गई। जो मैं 5-10 हजार के जुगाड़ में आया था, वो इनकम ऊपर निकल गई। फिर मैंने क्या किया कि अपने लिए फिर मैंने एक दूसरी कार ली, हुंडई की टॉप मॉडल वर्ना। फिर उसके बाद कारवा बढ़ता गया, फिर मैंने उसके बाद एक अपने लिए ऐसी कार ली कि दोस्त, जो लोगों का सपना होता है, और हकीकत बताऊं, वो लोगों का सपना होता है, वो भी उन लोगों का होता है जो अपर क्लास लोग हैं, जो वो लोग हैं जो इंडस्ट्रियल हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये उन लोगों का सपना होता है। बड़े बड़े एक्टर हैं, ये उन लोगों का सपना होता है। हम तो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, और गलती से भी गलती करके इस कार का सपना हमें नहीं आ सकता। और दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 2.5 साल काम करके इस बिजनेस के अंदर जो कार ली, उस कार का भी मैं बताऊं, वर्ल्ड वाइड अगर ब्रांड की मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि एक ऑडी भी आती है, एक BMW भी आती है, एक जगुआर भी आती है, और इन सबके ऊपर एक ब्रांड होता है जिसका नाम है मर्सिडीज। और दोस्त, मैंने 2019 7 नवंबर 2019 को इस बिजनेस के माध्यम से मर्सिडीज की C क्लास कार ली, जो बाहर खड़ी है, चेक करके जाना, मेरी है। और 2019 से लगातार उसी कार से इस बिजनेस को करता हूं। दोस्त, आज तक मेरा रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के अंदर, अगर मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आज अगर गया हूंगा तो मैं बाई कार ही गया हूंगा। मैंने कभी आज तक, जिस दिन से मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूं, मैंने कभी ट्रेन नहीं पकड़ी, मैंने कभी बस नहीं पकड़ी। या तो अगर मैं हिंदुस्तान से बाहर हूं तो बाई एयर गया हूंगा, अगर हिंदुस्तान के अंदर हूं तो बाई कार गया हूंगा। ये मेरा पहला रिकॉर्ड है ये अपने आप से। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं इस धंधे में आया था, क्योंकि गरीबी ने बहुत खून चूसा था, उस दिन एक कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, पसीना कितना भी निकालना पड़े, मेहनत कितनी भी करनी पड़े, पर आज के बाद ये अपने आप से कसम खाई थी। क्योंकि मेरे परिवार में मेरे दादा का गरीबी ने खून चूसा, मेरे बाबा का चूसा, मेरे पिताजी का पूरा निकाल दिया, अब आया मैं, और मुझे मिल गया मौका, तो मैंने भी उस गरीबी को चैलेंज कर दिया है कि मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद अगली 3 पीढ़ियों की तो गारंटी ले रहा हूं, हरिंदर सिंह के घर में गरीबी नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और दोस्त, अगर मैं बात करूं, जो मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, अभी मूड आया था कुछ दिन पहले ही, वो भी लोगों का सपना होता है, और सपना नहीं होता उसको भी आपने देखा होगा, नेता और अभिनेता ही लेके चलते हैं। अभी भी मैं 60 लाख रुपए की लेजेंडर कार लेके आया हूं, वो भी ऑटोमेटिक। और अब ये कार वार तो ये सब कुछ नॉर्मल जिंदगी में हो गया है, कभी भी कोई सी आ सकती है। क्योंकि ये मेरे अपलाइन को देख रहे हो आप, अभी ये जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया था, मिस्टर अनुज शर्मा जी,
अब मेरे पास तो कार बहुत छोटी छोटी है, उनके पास तो 3-3 करोड़ की कार है, आया ना, और एक नहीं 7-7 कारें हैं। तो मेरे पास तो मैं सोचता हूं कभी मैं तो बच्चा हूं उनके सामने, आया ना। जब दोस्त मैं इस बिजनेस में आया था, तो जब मैं गांव से निकल के आया था, तो मैं किराए के घर में आया था, और किराए का विश्वास करिए, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये 1500 रुपए का रेंट पे घर ले तो लिया, मैं इसका किराया दे पाऊंगा कि नहीं। मगर यहाँ काम करते करते रेंट वेंट तो कभी रुका नहीं, आप बिलीव करिए। मगर जब पूरा संपूर्ण लॉकडाउन था, लोग खाने के लिए परेशान थे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये देखिए इस प्लेटफॉर्म की ताकत कितनी है। जब पूरा लॉकडाउन में लोग परेशान थे, खाने के लिए टेंशनें थी, लोग आदान प्रदान नहीं कर रहे थे इधर से उधर, कुछ नहीं हो रहा था, मूवमेंट नहीं था। उस टाइम पे मैंने 24 जून 2020 को मैंने अपने लिए यहाँ से एक डुप्लेक्स घर लिया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। उसके बाद उसमें फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ और अपडेट होना चाहिए, फिर उसके बाद 1 करोड़ का घर लिया। और अभी मैं दोस्त आपको बताना जा रहा हूं कि जो शायद मेरे खानदान में तो किसी ने नहीं किया, और हो सकता है कि मेरे बाद कोई नहीं करेगा, ये एक अकेला इतिहास होगा। और ये तो भी शुरुआत है कि अभी मैं जिस घर को लेने जा रहा हूं दोस्त, मैं जिसका 3 करोड़ रुपए एडवांस दे चुका हूं, अब मैं जिस घर को ले रहा हूं उस कीमत उसकी है दोस्त टोटल 12 करोड़ रुपए। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्त, जो घर है ना, घर, दुनिया तो कहती है कि बेडरूम में क्या मजा आता है। मैं तो गारंटी से एक बात बता रहा हूं कि आप सारे लोगों को मैं इनवाइट तो करूंगा, जो जो मेरे साथ रहेंगे आप आके देखना दोस्त। बेडरूम की तो बात छोड़िए, मेरा ये ड्रीम था, क्योंकि ये गरीबी ने बड़ा परेशान किया ना, तो मैं भी इसका पूरा जूस निकाल दूंगा, मैं भी ये गारंटी देता हूं दोस्त। और आप बिलीव करिए दोस्त, दुनिया तो बेडरूम की बात करती है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर उसके बाथरूम में भी कोई चला गया ना, तो लगा साला जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना हो मैं बाथरूम की बात कर रहा हूं दोस्त, मैं बेडरूम की बात नहीं कर रहा हूं। और इस बिजनेस के अंदर जब आया था, तो मेरी 5-10 हजार की सोच थी। मेरे को महीने का 5,000 भी आया, 10,000 भी आया, 20,000 भी आया, 50,000 भी आया, 1 लाख भी आया, 2 लाख भी आया, महीने का 3 लाख भी आया। जो अनुज सर को मैंने देखा था 2,20,000 आ रहा था अप्रोक्स, वो सोच से भी आगे निकल गया। फिर महीने का 3 लाख आया, 4 लाख आया, 5 लाख आया, 7 लाख आया, 10 लाख आया, 11 लाख आया। अब तो बहुत है, रुक जाऊं? रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और मुझे आज बड़ा फक्र होता है दोस्त, मैं प्राउड के साथ इस बात को कहता हूं कि आज मुझे 5 साल काम करते हुए हैं दोस्त इस कंपनी के अंदर, और ये कंपनी मुझे महीने का 12 लाख देती है, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया का एक दूसरा ऐसा काम बताओ जो गरीब आदमी वहां अमीर बन सके, और हम जैसा 12th पढ़ा लिखा व्यक्ति महीने का जितनी पढ़ाई लिखाई है और उतने पैसे कमा चुके, इतने पैसे कमा सके। है कोई जुगाड़? है कोई जुगाड़? तो मैं इसीलिए दोस्त आपको बताना चाहूंगा, ये वही प्लेटफॉर्म है कि जिसने आज लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही आपके सामने हूं, मैं आपके सामने नहीं हूं। मैं आपको विश्वास के साथ एक बात बोल रहा हूं कि मैं इस कंपनी के अंदर आज भी मैं बोलता हूं कि मैं सबसे गरीब डायमंड हूं। इसके अंदर क्या होता है कि डायमंड होता है एक लेवल, और मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैं इस कंपनी के अंदर सबसे गरीब डायमंड हूं। एक बार बैक करना फटाफट आना, मैं एक बार आपको बताता हूं कैसे आपकी समझ में आएगी। एक बार बैक करो पूरा, महिपाल सर तक बैक करो ना, कहां लेके जा रहे हो? आगे बढ़ाओ, बैक ना कर रहे हो। ये तो सब वो लोग हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं ना, नीचे खड़े हैं, ये समझो मैं यहाँ हूं, बड़ी बात नहीं है। चलो ऐसे ही करो, पीछे एक बार, पहले आगे करो, पहले पीछे कर दो एक बार। जयवीर सर का है, दिखाओ। अभी ये तो मेरा अभी बहुत छोटा सा कारवा है जो यहाँ आपको दिखेगा। ये व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं बाहर के नहीं है, इनसे आप कभी भी मिल सकते हो। मैं जरूर हाथरस का रहने वाला हूं, पर ये आपके आगरा के रहने वाले हैं। आज भी ये जहां जिस जगह रहते हैं उस जगह का क्या नाम है? बहुत सारे लीडर जयपुरी का, अभी ये पास में ही हाईवे के यही रहते हैं। और वैसे इनका जो गांव है वो शमशाबाद के पास गढ़ी बलदेव, शायद बड़ा गांव शायद। कितने लोग हैं इनको सर को जानते हैं? ये दोस्त देखो, ये जितने सारे लोग आप देख रहे हो, ये सारे लोग सर को जानते हैं। ये जब मेरे साथ आए थे, आप बिलीव करिए दोस्त, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। जब मैं इनसे मिला था, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी,
और आज खाने की और पीने की तो बात छोड़िए, बच्चे क्या कहाँ पढ़ते हैं वो एक अलग बात है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति 1 करोड़ की कार मेंटेन करता हो, कितनी, अपने तहसील की सबसे बड़ी कार जयवीर सिंह के पास है, जाके पता कर लेना, जाके सच्चा बात, वो आपका जो तहसील है उसके अंदर पता कर लेना कि जयवीर सिंह से बड़ी कार, मैं मानता हूं कि लोग गोल्ड वाले होंगे, मैं मानता हूं कि लोग फैक्ट्री वाले होंगे, पर ये मैं गारंटी देता हूं कि इनसे बड़ी कार किसी के पास नहीं है उस तहसील के अंदर। नेक्स्ट, अभी एक और शख्स मेरे साथ आया कुछ समय पहले, पीछे करना भाई, किसके हाथ में है ये आप शख्सियत देख रहे हो, क्या कर रहे हो? चला कौन रहा है, रिमोट किसके पास है इसका? अरे वरुण सर का ये- लगाओ ना। तो पहुंच गया ना। अब ये सारे लोगों में से इनके बारे में आपको बता ही दिया होगा, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति पूरा बॉलीवुड ये भी इनका ये आपकी सीएनजी के पास है, यही रहते हैं,